कैसे हैं आप सब लोग। आपके चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, MCQ पार्टनरशिप प्रधान साझेदार, पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। हम इसके अंदर 22 क्वेश्चन तक कर चुके थे। तो आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। उसे स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। तो मैंने आपको दिखा दिया हम क्या क्या चीज़ें इसके अंदर कर चुके थे। अब हम आगे का इसके अंदर MCQ करते हैं। ये रहा। साझेदारी संलेख के अभाव में नया साझेदार पुराने साझेदार संलेख में हिस्सा प्राप्त करता है, पुराने अनुपात में। इसे रेड कर लेते हैं हम। आहरण पर ब्याज की गणना की विधि, गुणनफल विधि, औसत भुगतान विधि और साधारण विधि। वयस्क होने पर यदि एक अवयस्क साझेदार फर्म में साझेदार के रूप में बने रहने का चुनाव करता है तो वह फर्म के ऋणों के प्रति उत्तरदायी होगा। क्या कह रहा है? वयस्क होने पर यदि एक अवयस्क साझेदार फर्म में साझेदार के रूप में बने रहने का चुनाव करता है तो वह फर्म के ऋणों के प्रति उत्तरदायी होगा। फर्म में लाभ प्राप्ति की साझेदारी आने की तिथि से। क्लियर? जब लाभ हानि का वितरण साझेदारों में पहले से निर्धारित ना हो, लाभ हानि का वितरण साझेदारों में पहले से निर्धारित ना हो, तो हमें ये तो पता है कि समान अनुपात में रहेगा आपका। पर लेकिन अगर हमारे पे ऐसे क्वेश्चन आ जाए 2, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 5, 1, 1, 1, 1, तो समान अनुपात आपका कुछ स्टेप का होता है। अगर आप इसे डिवाइड करो 5 एकम 5, 5 एकम 5, लेकिन यहाँ नहीं कट रहा है, ऐसे 3 से कर दोगे तो ये, तो कोई सा भी इक्वल, मतलब यहाँ पर सेम रेशियो हो जाएगा, समान अनुपात में वहां पर। तो मैंने इसलिए आपको ये MCQ की फॉर्म में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A है, B है और C है। A और B तो रेशियो है 5 और 3। C क्या नहीं दे रखा, तो ये नया पार्टनर है। पार्टीशन 3/10 में करेगा। ABC का न्यू रेशियो में बताना है, तो सबसे पहले 1 में से ये हटा लो। अब हमारा 1 7/10 तो ये आ गया और 5/8 इसका ये वाला पार्ट। ऐसी B का, C का यही रह जाएगा 3/10। फिर तीनों का कर लो। ये चीजें हम पहले भी कर चुके हैं, अगर आप पहली क्लास में देखेंगे तो उसमें ही डिस्कस हो चुका है। ये तो MCQ बेस में मैं आपको एक एक दो चीजें करा रहा हूँ। R और S साझेदारी का विघटन, कुछ एक नया क्वेश्चन आ गया है, लेकिन हम इसमें कर लेते हैं। सेल्स असेट्स रिसीव्ड 38,000 रुपए, ऑल पार्टनर क्लेम पेड 14,000 रुपए। यदि R की पूंजी जो है का शेष S की पूंजी का दोगुना रहा और S की पूंजी का शेष होगा, विक्रय से प्राप्त संपत्ति से शेष बची राशि 38,000 रुपए हमारी एसेट्स रिसीव्ड हुई थी और हमारा क्लेम 14,000 का, तो 24,000 में हमारी संपत्ति शेष बची राशि है। R की पूंजी शेष S की पूंजी का दोगुना, ये वाली कह रहा है RS का विघटन। ये वाली जो कही, R की जो पूंजी का शेष है वो S की पूंजी का दोगुना रहा, तो हमने ये फॉर्म लिख ली अपनी यहाँ पर। भाई कैसे कैसे क्या है? फिर R एंड S की पूंजी का अनुपात 2 और 1, R का 2, इसका 1, क्योंकि इसका दुगुना है। S की पूंजी का शेष हमारा 24,000 गुणा 1/3, क्योंकि S का क्या है 1 बटा इन दोनों का योग 3, तो 8,000। खत्म। क्वेश्चन देखने में भारी भरकम, लेकिन आंसर में इजी। आइए है नेक्स्ट। साझेदार WXY है, न्यू पार्टनर Z। लाभ में भाग प्रतिवर्ष कम नहीं होगा, मतलब उन्होंने Z को जब पार्टनरशिप में ले रहे तो उन्होंने कहा कि भाई हम तुझे 10,000 रुपए देंगे देंगे कुछ भी हो। तो यदि वर्ष का लाभ 48,000 रुपए है तो लाभ विभाजन प्रत्येक साझेदार में किस प्रकार होगा? तो सबसे पहले हमने क्या करा, Z का लाभ निकाला। 48,000 गुणा 2/12, 8,000 आ गया। Z का न्यूनतम लाभ 10,000 हो गया। तो भाई WXY का जो लाभ है 48,000 में से सबसे पहले हटाओ ये 10,000 रुपए, तो हमारा आ गया 38,000। अब जो 38,000 है, मतलब 10,000 तो तुझे मिलेगा ही मिलेगा। अब जो रेशो वाला वो अलग मिलेगा। 38,000 मतलब वो अलग पार्ट है। अब 38,000 में तीनों बांटेंगे। इनका तरीका नॉर्मल है, 4/10 ये रहा। वो 4/10 बटेगा कहाँ पे? अब ये इसमें देख लो, मेन पॉइंट ये हो रहा है, इतने पार्ट में बटेगा अब तुम्हारा, हमारा इसका कोई मतलब नहीं है।
4 3 7 7 3 10, 4/10, 3/10 और 3/10, ये हमारा आंसर। क्लियर। और अगर हमें तीनों का निकालना है तो 15,200 तो इसका आ गया, 11,400 इसका आ गया, 11,400 इसका आ गया और 10,000 इसका तो फाइनल है ही, अगर नया प्रॉफिट हमें निकालना है। तो आज की क्लास हम यहीं तक ही रखते हैं। इसके अंदर हम आप देख चुके हैं, हम आपके और एमसीक्यू कराएंगे। उसमें मैं ये नॉर्मल चीज शुरू करने वाला हूँ, एमसीक्यू कराता रहूँ और कंपनी की मैं आपकी क्लास स्टार्ट कर दूंगा। इसके अंदर जो कंपनी है हमारी वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी और ये एमसीक्यू इसके चलते रहेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप हमारी मैक्सिमम हद तक समाप्त हो चुकी है। तो कंपनी हमारी स्टार्ट हो जाएगी अब की वाली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। आज की क्लास हम यहीं तक ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।